एक घना और खूबसूरत जंगल था जहाँ हर तरफ हरे भरे दरख्त, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का बादशाह शेर था। वो ताकतवर होने के साथ साथ निहायत ईमानदार और इंसाफ पसंद भी था। जंगल के तमाम जानवर उसका बहुत एहतराम करते थे। इसी जंगल में एक हाथी और एक शेर आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों हमेशा एक दूसरे के काम आते। अगर कभी शेर को किसी मदद की जरूरत होती तो हाथी फौरन हाजिर हो जाता, और अगर हाथी मुश्किल में होता तो शेर उसका साथ देता। हाथी यही समझता था कि चूंकि शेर उसका दोस्त है, इसलिए हर हाल में उसका साथ देगा। जंगल के एक कोने में एक ऊंचे दरख्त पर एक बंदर रहता था। वो बहुत मेहनती था। रोजाना दरख्तों से फल इकट्ठे करता, उन्हें संभाल कर रखता और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता था। उसे किसी को तंग करने की आदत नहीं थी। एक दिन हाथी जंगल की सैर को निकला। चलते चलते उसकी नजर उस बंदर पर पड़ी जो दरख्त पर मजे से खेल रहा था और उसके पास बहुत से मजेदार फल रखे हुए थे। हाथी के दिल में अचानक शरारत आई। उसने सोचा, ये बंदर तो बहुत आराम से रह रहा है, क्यों ना जरा इसे तंग किया जाए। हाथी ने सूंड बढ़ाई, दरख्त को जोर से हिलाया और बंदर के सारे फल नीचे गिरा दिए। फिर वो सारे फल खुद ही खा गया। बंदर ये सब देखकर बहुत हैरान और गुस्से में आ गया, मगर हाथी कुछ सुने बगैर वहां से चला गया। अगले दिन भी हाथी दोबारा आया। फिर उसी तरह दरख्त को हिलाया, फल गिराए और खाकर चला गया। बंदर अब बहुत परेशान हो चुका था। उसकी मेहनत जाया हो रही थी और हाथी रोज उसे तंग कर रहा था। बंदर ने सोचा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे बादशाही जंगल शेर से इंसाफ मांगना होगा। अगले दिन जंगल में ऐलान हुआ कि सब जानवर बरगद के बड़े दरख्त के नीचे जमा हों। बादशाह शेर सबके मसाइल सुनेगा। सब जानवर इकट्ठे हो गए। हिरन, जेब्रा, खरगोश, लोमड़ी, रीछ, कबूतर सब मौजूद थे। शेर बादशाह अपनी शान के साथ बैठा था। सबसे पहले लोमड़ी ने कहा, बादशाह सलामत, पहले बंदर अपना मसला बयान करे। बंदर आगे आया और अदब से बोला, बादशाह सलामत, कई दिनों से हाथी मुझे तंग कर रहा है। मैं जिस दरख्त पर रहता हूँ वो उसे जोर जोर से हिलाता है, मेरे सारे फल खा जाता है और रोज मुझे नुकसान पहुंचाता है। जब बंदर अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो शेर ने हाथी की तरफ देखा और कहा, हाथी, अब तुम अपनी सफाई पेश करो। हाथी ने बड़े एतमाद से कहा, बादशाह सलामत, ये बंदर झूठ बोल रहा है। मैं तो कई दिनों से जंगल की सैर पर था, मैंने तो इस बंदर को देखा भी नहीं। ये सुनकर बंदर घबरा गया और बोला, नहीं बादशाह सलामत, ये सच नहीं है, हाथी झूठ बोल रहा है। हाथी के दिल में ये ख्याल आया कि शेर उसका दोस्त है, इसलिए फैसला उसके हक में ही होगा। मगर शेर सिर्फ दोस्त नहीं, इंसाफ का बादशाह था। उसने सब जानवरों की तरफ देखकर कहा, क्या किसी ने हाथी को बंदर के दरख्त के पास देखा है? तब रीछ आगे आया और बोला, बादशाह सलामत, मैंने अपनी आंखों से हाथी को दरख्त हिलाते देखा है। फिर कबूतर बोला, मैं भी गवाह हूं, हाथी बंदर को तंग कर रहा था। अब शेर को सच समझ आ चुका था। उसने गरजदार आवाज में कहा, हाथी, तुमने न सिर्फ बंदर को तंग किया बल्कि सबके सामने झूठ भी बोला। ये बहुत गलत बात है। फिर बादशाह ने फैसला सुनाया, तुम्हें सजा दी जाती है कि तुम सबके सामने बंदर से माफी मांगोगे और 10 दिन तक उसके लिए फल इकट्ठे करोगे ताकि उसका नुकसान पूरा हो सके। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सबके सामने बंदर से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बंदर ने मुस्कुराकर माफी दे दी। सब जानवर बादशाह शेर के इंसाफ पर बहुत खुश हुए। सब ने तालियां बजाईं और खुशी खुशी अपने घरों को वापस चले गए। और यूं जंगल में ये सबक फैल गया कि दोस्ती अपनी जगह, मगर इंसाफ और सच हमेशा सबसे ऊपर होता है।